हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा आज तारीख 26 नवंबर 1949 मार्च शुक्ल सप्तमी सोमवार 2006 विक्रमी को एतक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और समर्पित करते हैं। भारतीय संविधान जिंदाबाद। इसके बारे में समझ लो, हम भारत के लोग यानी भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति भारत को संपन्न समाज मतलब समाजवादी संपन्न अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम करेंगे। और समाज यानी समाजवाद का मतलब है हम सभी लोग समानता से रहेंगे, लड़ाई झगड़ा आपस में नहीं करेंगे, एक होके रहेंगे। पंथ निरपेक्ष किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देंगे। पंथ निरपेक्ष मतलब चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन, कोई भी धर्म होगा। भारत वो अगर सोचता हो कभी हिंदू राष्ट्र बना देगा, न बन पाएगा आगे भविष्य में, हम लोग बनने नहीं देंगे, बनेगा ना। क्यों? भारत का संविधान कह रहा है, भारत में संविधान में धर्मनिरपेक्ष सभी धर्मों की वैल्यू बराबर है। ठीक है। लोकतंत्र यानी लोकतंत्र से रहेंगे, यानी डेमोक्रेसी यानी राजतंत्र नहीं होगा। अवसर सबको मिल जाएगा। एक रिक्शे वाले बेटा, जैसे आज रिक्शे वाले का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है, जैसे चाय वाले का चाय बेचने वाला पीएम बन गया, प्रधानमंत्री बन गया कि नहीं बन गया बताइए। वैसे रिक्शा वाला भी बन सकता है, पैसा वाला भी बन सकता है, मतलब सबको बराबर देता है अधिकार। गणराज्य वो बोला, छोटे छोटे हमारे राज्य, कितने राज्य हमारे देश में बताइए। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? गलत। केंद्र शासित कितने? 8-10 केंद्र शासित प्रदेश हो गया, 28 राज्य। जम्मू कश्मीर में 2 केंद्र शासित बना दिए, जम्मू कश्मीर एक लद्दाख। 370 धारा हटा के 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। गणराज्य बनाने के लिए तो उसमें समझ जितने भी भारत में रह रहे लोग हैं, जितने भी प्रदेशों में रह रहे लोग हैं, सभी लोग गणराज्य यानी भारत एक गणराज्य होगा। गणराज्य छोटे छोटे राज्यों से मिलाकर एक भारत विशाल देश बना हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के समझे हमारी ग्राम पंचायत दानियालगंज है, हमारे गांव में मदर डुडेला जोड़ दिया गया तो हमारी ग्राम पंचायत दानियालगंज बन गई। बात समझ में आई? दूसरी बात, सामाजिक आर्थिक यानी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। समाज की दृष्टि से किसी व्यक्ति के समाज के साथ भेदभाव होता है, गाली गलौज होता है, कुछ लोग गाली गलौज करते हैं, भेदभाव जातिगत गाली देते हैं। आर्थिक गैर बराबरी भी हमको क्या गैर बराबरी का न्याय मिलना चाहिए। न्याय सबको क्या? राजनीतिक न्याय, इन तीनों चीजों में न्याय सभी को बराबर का है। ठीक है। दूसरी बात, विचार अभिव्यक्ति। हर व्यक्ति अपने, जैसे हम अपने विचार रखते हैं, इसमें से अगर कोई व्यक्ति अपना विचार रखना चाहता है वो रख सकता है। विचार व्यक्ति मतलब हर व्यक्ति को अपनी सरकार से या किसी भी व्यक्ति सत्ता में बैठे लोगों से विचार करने का उसको अधिकार है। चाहे प्रधान हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे ग्राम प्रधान, चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे डीएम हो, चाहे कोई भी एक से वाइज अधिकारी हो, पूछने का अधिकार हर व्यक्ति को बराबर है। हमारे लोग क्या करते हैं ना, पूछेंगे नहीं, पूछना तो जरूर है। पूछ सकते हैं प्रधान से कि 5 साल में या 4 साल में या 5 दिन में तुमने क्या किया हमारे लिए क्या। ठीक है। और विश्वास धर्म, अगर आप हिंदू धर्म को मानो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम बौद्ध को मानते कोई दिक्कत नहीं, तुम पूजा करो, उपासना करो, अगरबत्ती लगाओ, हमें कोई मतलब नहीं। किसी व्यक्ति सबको आज़ादी क्या है? बराबर। मुसलमान क्या होता है? अपना
नमाज पढ़ता है, किसी को आपत्ति होती है, उस दिन हमें क्या मतलब, पढ़ता है पढ़ने दो, भारत का संविधान इसको पढ़ा रहा है। उपासना की हर व्यक्ति चाहे जो भी उपासना करे, व्रत करे, कुछ भी करे, उसको क्या है कोई रोकथाम नहीं, भारत का संविधान देता। आज तो हमारे समाज के लोग क्या 9 दिन भूखे रात, 9 दुर्गा रात। तुम्हारी क्या हिम्मत थी तो तुम 9 दुर्गा रह लेते। ये तो बाबा साहब की देन है जो लोग 9 दुर्गा रहते हैं। पहले तुमको मंदिरों में नहीं घुसने दिया गया, कुर्सी में नहीं बैठने देगा। मंदिर के बाद हमारे साथ हो चुका है। हम महाराणा GDC में पढ़ा था, हमारे साथ भेजा हुआ, हमारी फाइल को निकाल के नाम नहीं है इस प्रोफेसर का फाइल निकाल के फेंक दी थी। अब वहाँ तो पहुँचा तब तो फाइल निकाल ही जाएगा, यहाँ तो बराबर ही है। और कहूँगा नहीं, हमारे यहाँ प्राइमरी विद्यालय हमारे साथ भेदभाव हुआ कि हमारी जाति प्रमाण, अब हमारी डेट ऑफ बर्थ नहीं संशोधन की गई। और हमने एक प्रोफेसर डॉक्टर मधुमिता गुप्ता वकालत पढ़ाती हैं आज भी हो, महाराणा प्रताप जी ने स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उन्होंने मेडिकल सब की। एक छोटा सा मास्टर ने नहीं जाति का, उसने जाति का भेदभाव दिया। अब भी भेदभाव होता है, तो समझ लो, इसलिए जिनके साथ होगा वो घर में रहोगे, तुम्हारे आगे बढ़ोगे तो क्या पता चलेगा। ठीक है। दूसरी बात, प्रतिष्ठा अवसर, हर व्यक्ति को अवसर बराबर है। अगर कल को तुम प्रधानी का इलेक्शन लड़ना चाहो तो मुगल अवसर बराबर है, बनो ना, अलग की बात है। भाई सभी पार्टियों मिलती है, नहीं मिलती है। सपा भी लड़े, बसपा भी लड़े, कांग्रेस भी लड़े, असपा भी लड़े, सभी पार्टियां लड़ती, लोकदल भी लड़े, अलग की बात है। मतलब अवसर सभी को बराबर भारतीय संविधान देता है। और प्राप्त करने के लिए था उन सब में व्यक्ति की गरिमा, हर व्यक्ति की राष्ट्र के प्रति क्या होनी चाहिए, गरिमा होनी चाहिए। ठीक है। अखंडता, पूरे भारत को अखंड बनाना। जैसे हमारे महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, अपनी तलवार के दम पर पूरे भारत को एक